गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट। परफेक्ट क्या? परफेक्ट स्क्वायर। गिव रीजन। ये बोला गया है कि नीचे जो आपको नंबर दिए गए हैं ये बहुत ऑब्वियस बात है कि ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट ये क्यों नहीं है आपको इसका रीजन देना है। इन हिंदी, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब क्या हो गया बेटा आपका? ऑब्वियसली। पूर्ण नहीं है। पूर्ण मींस पूर्ण वर्ग, या फिर आप परफेक्ट स्क्वायर भी कह सकते हैं। नहीं है, कारण देना, आपको रीजन बताना है। ठीक है। अब हमने अभी एक फर्स्ट क्वेश्चन करा था इसी एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने करा था तो हमने देखा था उसमें क्वेश्चन क्या था कि हमें बताना था कि उनमें से कौन कौन से आपके परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं। मतलब हमसे कहा गया था कि हमें 5 ऐसे नंबर लिखने हैं जिन्हें सिर्फ देख के बताया जा सके कि वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो हमने वहां चीज समझी थी। अगर वो क्वेश्चन आपने समझा था तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखते हैं इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में हमें 7, 3, 8 और 2 देखने को मिलता है सो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। गॉट इट? बट व्हाट अबाउट अगर हमें किसी नंबर के लास्ट में 0 देखने के लिए मिलता है? तो यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आपको किसी नंबर के लास्ट में 0 मिलता है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। एक लाइट का कट आ गया था जिस वजह से क्लास हो गई थी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सो अभी हमने बात कर ली थी यहाँ तक, ठीक है, कि हमारा जो 0 होता है, 0 भी आपका किसके अंदर काउंट होता है? अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है सो 0 को भी कहा जाता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो नंबर भी आपका प्रॉपर स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बट यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिएगा कि 0 आपका क्या आता है? 100 में भी आता है। जैसे 100 है, ठीक है, तो 100 आपका किसका स्क्वायर होता है? 100 होता है आपका 10 का स्क्वायर। 10 into 10 ये क्या होता है हमारा? 100। सो 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। बट यहाँ जो हमें नंबर दिया गया है 74000, ये एक परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है। गॉट इट? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर किसी नंबर के लास्ट में आपका 0 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी, और ज्यादातर केस में वो परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं होता है। गॉट इट? तो 0 वाला केस आप कोशिश करिए कि हमेशा सॉल्व करके देखें। बट फिलहाल यहाँ पर 7400 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। गॉट इट? सो हमने जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करा था हमें उससे क्या पता चला था कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 7, 3, 8 और 2 ये आते हैं तो ये चीज कंफर्म है 100% कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है कुछ केसेस में। गॉट इट? अब हमसे पूछो तो यहाँ पर यही पूछा गया था कि द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो नंबर दिए गए हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका आपको क्या देना है बेटा? गिव रीजन। हमें इसका क्या देना है? एक रीजन देना है। चलिए अब हम इसका लिखते हैं रीजन। मतलब जो चीज मैंने आपको समझाई है उससे हम स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। गॉट इट? तो अब हम इसका रीजन लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट लिखने के लिए पहले यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे in the given numbers if the square of a number does not have 2, 3, 7, 8 और 0। ठीक है, अगर आपको कोई नंबर दिया गया है और उन नंबर के एंड में आपका 2, 3, 7, 8, 0, ठीक है, ये आपके नहीं होते हैं as its unit डिजिट। ये नंबर्स आपके यूनिट डिजिट पे नहीं होते हैं
the squares 5 6 7 2 4 5 3, सेकेंड वाला हमारा, थर्ड वाला हमारा क्या है 5 2 0 8, फोर्थ हमारा है 4 6 2 9 2 और फिफ्थ हमारा है 7 4 0 0 0 cannot be the perfect squares as they have 7 2 8 2 digits at the unit place. Got it? अभी जो मैंने आपको चीजें बताई कि अगर आपके यूनिट प्लेस पर यूनिट डिजिट जो होगी आपकी लास्ट वाली, अगर यूनिट डिजिट आपकी 7 3 8 2 या 0 होती है तो वो उस केस में आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। यही चीज हमने स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ पर लिखी है। हमने स्टेटमेंट क्यों लिखा? बिकॉज हमसे क्वेश्चन में बोला गया था गिव रीजन। अब जब कहीं पर गिव रीजन आता है तो या तो वहां पे वो कैलकुलेशन चीजें प्रूफ करनी होती है या स्टेटमेंट दिया जाता है। अब ये चीज कैलकुलेशन से प्रूफ नहीं करी जा सकती इतने अच्छे से, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक पूरा स्टेटमेंट। गॉट इट? आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इन केस इफ आई डोंट सी या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।